कहते कि जब आटा गूंथने का समय होगा तो तुम फोन कर देना, सासू आटा गूंथेगी। सही बात बा ना। ऐसा मत करिएगा। जब आप फटकार लगाओगी तो करेगी। अब वही बात ये शंकर जी जो है मैना जो समझा रहे हैं, कर्म सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तुम वहां जाना और अपने पति की सेवा करना, दूसरे की सेवा मत करना, इस भाव से जो है। और हम लोग क्या करते हैं, बात मानते नहीं है। इस प्रकार से जो है पत्नी अपनी पुत्री को अच्छा संस्कार देकर विदा करना चाहिए। अगर पुत्री अच्छी संस्कार लेकर जाएगी तो आपका भी मन प्रसन्न होगा, गौरव प्राप्त होगा। और आपके पिता को चाहिए क्या, पिता जब जान जाता है वहां जाने के बाद, अपनी पुत्री के यहां जाने के बाद पिता ये सुन लेता है कि समधी जब कहता है कि समधी जी आपने दान दहेज तो कम दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कन्या जो आपकी बेटी बहुत सुशील है, गुणवान है। पिता का मन गदगद हो जाता है, भर जाता है। वो सोचता है कि सारा दहेज दिया हुआ आज सट गया। माँ को चाहिए क्या, माँ को कान में सुन ले कि मेरी कन्या जो मेरी बेटी जो है वो घर में अच्छी से है। माँ को तो इतना ही मेरा सुख है। माँ जब केवल मन से सुन ले मेरी बिटिया जो है अच्छी है, सुखी है, इससे बड़ा और क्या उसको चाहिए। और पिता जब जाने के बाद पहली बार जब अपने कन्या से भेंट करने के लिए जाता है और समधी कह देता है कि समधी जी आपने दान दहेज तो जो कुछ मिलवा दिया, लेकिन आपकी कन्या बड़ी सुशील है, आपकी बेटी बहुत गुणवान है। पिता का मन गदगद हो जाता है मेरे भाई बात। और वही बार बार समझा रही है कि कर्म सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। आप इसलिए कहा कि शंकर जी के यहाँ भगवान शिव ही है, इसलिए समझा रहे हैं पार्वती जी को। वो जानते हैं, श्री नारद जी ने समझाया भी है कि जगदम्बा है, साधारण नहीं है, भगवत कृपा से तुम्हारी पुत्री बनकर आई है। लेकिन तब भी समझा रहे हैं लोक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि शंकर जी तुम्हारे पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा। संसार में 3 प्रकार की पत्नी बतलाई गई है। पहला पत्नी जो पति के रूप को देखकर कार्य की प्रस्तुति कर दे, ये उत्तम पत्नी का लक्षण है। मध्यम पत्नी का जो पति कहे और उस कार्य को कर दे। और तीसरा जो है कहना पे भी न करे, इसका अर्थ आप ही लोग लगा लीजिएगा तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। पुत्र भी संसार में 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला पुत्र कि पिता को देखकर उस कार्य की प्रस्तुति कर दे। दूसरा पुत्र जो पिता के कहने पर तत्काल उस कार्य को कर दे। और तीसरा कहने पर भी न करे, इसका अर्थ आप लोग लगा लीजिएगा उसको क्या कहा जाएगा। इसलिए लेकिन एक विचित्रता है, कथा को विराम देने से पहले एक विचित्रता है इसमें। हम सब पुरुष वर्ग जो है ना, विवाह होने के बाद अपने सास ससुर के घर को सास ससुर का घर समझते हैं। और आप विचार करना मेरे भाई बाप, जो पिता ने 25 वर्ष तक पाला और 6 महीने 4 महीने 2 महीने में विवाह करके और अपने भाई बंधुओं के साथ आंगन में बैठाकर पानी ग्रहण संस्कार किया, उस माता की स्थिति क्या होती होगी जब सुबह वो मां विदा लेती होगी न पुत्री से। तो यही सोचती होगी, वह मां जब कन्यादान देती होगी ये सोचती हुई 25 वर्ष तक मेरे घर में, वो पिता यही सोचता होगा कि कल तक जो है मैं कहीं से आता था तो दौड़ कर कहती थी कि बाबूजी पानी चाहिए, कल तो पराये हो जाएगी। ये सोचकर पिता रोता है, मन में हृदय में बहुत अपने को सोचता है। स्थिति ये हो जाती है, वो सोचता है बार बार पिता वो सोचता है कि मैंने कल तक इसको अपना नाम रख कर बुलाया, जब आते थे हम कहीं बाहर से तो दौड़ कर आती थी, कहती कि पिताजी पानी लाए, कल से और शब्द विचार पिता जब सोचता है इस बात को तो बड़ी कष्ट होता है। वो मां सोचती है कि एक बुलावे पर मेरी दौड़ कर आती थी बिटिया और क्षण भर में पानी ग्रहण संस्कार करके मैंने दूसरे को हाथ में अपनी बिटिया को दे दिया। वो पिता क्या सोचेगा कि आज तक दिखाई देती थी, कल तक वो दिखाई नहीं देती।
पिता रोता अपने हृदय को बार बार उसको सुझता है, क्योंकि उसको 27 वर्ष तक 25 वर्ष तक पाला, पढ़ाया है, लिखाया है, छोटे से लेकर बड़ा किया है, और वो सोचेगा कि सुबह कोई पढ़ाई हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी। और दूसरे घर जाने के बाद भी जब अपने घर जाती है अपने पति के साथ, हम सब बारात लेकर जाते हैं ना, तो हम लोग 100, 200, 50 जाते हैं, लेकिन जब ये विदा होकर जाते हैं ना, तो बारातियों से कहती है, ये बारात वालों, तुमने तो मुझे ले जाने के लिए 200 आए थे, 150 आए थे, मैं आपके घर अकेले चलने के लिए तैयार हूं। अकेले चली जाती है, इतनी साहसी है। हम सब बारात लेकर 200, 250, 300 लोग जाते हैं, लेकिन वह अकेले तैयार होकर पिता विदा कर देता है तो प्रतिष्ठा को लेकर अकेली चली जाती है। और वहां जाने के बाद अपने पति के घर को एक रात रहने के बाद घर समझती है, हम लोग जीवन भर ससुराल को पराया घर समझते हैं। वो अगर आएगी, अगर 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद आएगी, अगर उसके सास ससुर ने कह दिया है कि तुम इस बहुत बाध्य कर रही तो जाओ, लेकिन कल शाम तक चले आना, अगर शाम तक नहीं आएगी तो फिर हम विदा नहीं करेंगे, उसका हृदय कांपते रहता है। और माँ कहती है कि बेटी आज रुक जाओ, तो कहती कि नहीं माँ, मेरी सासू माँ ने कहा है कि रुकोगी तो फिर विदा नहीं करेंगे। और मन को दुखित करके आंसू बहाकर और फिर माँ से विदा लेकर वो बेटी जाती है, और बार बार कहती है कि माँ मुझे वो 1 रात 2 रात 4 रात रहने के बाद पति को, घर को अपना घर समझ बैठती है। और कितना डर है उसको कि सास का डर, पति का डर सता रहा है उसको, और रो कर कहती कि माँ मैं इस बार अगर रुक जाऊंगी ना तो अगली बार मुझे वो आने नहीं देंगे, और विदा लेकर चली जाती है वहां। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने सास ससुर के घर को जीवन भर अपना घर नहीं समझते हैं, और 1 रात 2 रात रहने के बाद, 4 रात रहने के बाद वो डर से, चाहे जैसे भी प्रतिष्ठा से, मर्यादा की ध्यान में रखकर और मां से आंसू बहाते हुए विदा ले लेती है। कहते कि माँ फिर रुक जाएंगी तो फिर कभी सासू माँ आने नहीं देगी, जाने दो, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आऊंगी। और भरे नेत्र से विदा ले लेती है माँ से पुनः। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 रात 2 रात 4 रात रहने के बाद अपने उस पति के घर को अपना घर समझती है। हम लोग जीवन भर अपने सास ससुर के घर को सास ससुर ही समझते, अपना घर नहीं समझ पाते। अगर जरूरत पड़े तो उसको अपना घर समझकर, क्योंकि वो पिता की बड़ी लालसा न है, तो अपनी बेटी दे दिया, कन्यादान किया। आप विचारे कि अपनी बेटी को दे दिया, और उसको जो है जरूरत पड़े उसका सहारा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, आवश्यकता पड़े तो सहारा लेना चाहिए। वही सती जो है, मैना जो है, करे कि सास ससुर को करम सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे कि आप पति की सेवा करना। इस प्रकार से समझा बुझाकर विदा लिया। और उसके बाद भगवान जब ही शंभु कैलाश ही आए,
के यहाँ से विदा लेकर कैलाश पर पधारे और वहां भगवान आनंद के साथ जो है कैलाश पर्वत पर रमण करने लगे। इसी प्रकार से बहुत कुछ समझाया, भगवान ने बहुत कुछ दान में दिया, दहेज में दिया। और भगवान शिव के पास कभी इस बात की थी, भगवान शिव ने सहज स्वीकार करके कैलाश पर आए। और तुलसी बाबा कहते हैं कि विवाह शंभु विवाह जेनर सुने जेनर गावही, जिसकी शंकर और पार्वती जी को विवाह को जो सुनता है गाता है उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होते हैं। इस प्रकार से आइए दोबारा भगवान का नाम, क्योंकि 10:10 हो गया कथा का विराम। कल जो है कल कथा आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, राम जन्म उत्सव करके कथा का विराम होगा, क्योंकि कथा कल ही भर होगा। इसलिए आप सब समय से 7 बजे पधारे, समय से पधारेंगे तो कुछ भगवत चर्चा होगी। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग 7 बजे अपने गृह कार्य को विराम देकर ठीक 7 बजे पधारिए और राम जन्म उत्सव में भाग लीजिए। कल जो है बधाई होगी, भरपूर मिष्ठान गुब्बारे इत्यादि यहाँ लगाए जाएंगे और साथ ही साथ कथा सुने तो कुछ निछावर भी देना पड़ेगा, तो 2-4 पैसे जरूर लेकर विदाई में आप लोग आइएगा, राम जन्म उत्सव में बताइएगा। आइए बहुत समय से कल पधारिएगा, राम जन्म उत्सव की कथा का आप सब आनंद लेंगे। आइए दोबारा भगवान का नाम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम, 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 मधुर मधुर नाम सीता राम सीता आरती करिए। आरती के पहले एक निवेदन आप सबों से कि कल भगवान का, शंकर जी का और हनुमान जी का दिव्य औषधियों से स्नान होगा और नगर भ्रमण होगा। अब पूरे गांव में भगवान को एक रथ पे सजाकर घुमाया जाएगा। तो आप लोग जिसके दरवाजे पर जाएंगे भगवान का पूजन बंधन बहुत नहीं थोड़ा सा करिएगा और आप सब इसमें सब लोग भाग लीजिएगा। आप लोग 2 बजे मंदिर पर पधारिए और कथा के लिए 7 बजे आइए। भगवान की मंगलमय आरती।
बोलिए सच्चे दरबार की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की, काशी विश्वनाथ की, मानस भगवान की, श्री व्यासी महाराज की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, सनातन धर्म की, गुरुदेव भगवान की, नगर बस्ती की, जजमान परिवार की। जय जय श्री सीताराम। समर्पयामि दीयं वस्तु गोविन्दमेव समर्पयति समभोक्ता प्रसीद परमेश्वर। पास लड्डू मंगवाइए भैया, वहाँ लड्डू है, अब प्रसाद वहाँ पे लड्डू है, झोले डाल एक झोले में लड्डू है बाबू, लड्डू लाओ जैसा ना।